हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है विमेनिया पर। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने। और दिल्ली के जो निवासी हैं उनके लिए एक खुशखबरी थोड़ी सी ये है कि खुशखबरी ये है कि आपके लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए जिनके पास दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण पत्र है, उनके लिए होम गार्ड की वैकेंसीज जो है वो निकली है। दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसीज निकली है। तो एक बार देखते हैं कि जो ये आपका नोटिस है इसमें क्या क्या आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स, ठीक है, होम गार्ड निदेशालय का ये आपका पत्र है। ठीक है, राजा गार्डन न्यू दिल्ली 110027, ये बच्चा वहां का पिन कोड आपका है। वेबसाइट आपको दे रखी है कि वेबसाइट आपकी है delhihomeguards.nic.in। ठीक है, ये आपकी क्या है, वेबसाइट है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। एनरोलमेंट नोटिस अब एक बार देखिए पढ़ के देखते हैं। आपके सामने है कि इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो होम गार्ड की वैकेंसीज निकली है इस पे आपका केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा, जिसको आप जाकर फिल करेंगे। HTTPS आपका यहाँ पर DGHG, यहाँ फिर आपका enrollment.in इज विजिट, इस पर जाकर आप विजिट करेंगे। यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड समरली रिजेक्टेड। दूसरा कोई मोड आप यूज नहीं कर सकते अगर आप इस वैकेंसी के लिए जा रहे हैं। नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। ओपनिंग डेट जो है इन वैकेंसीज के लिए, इन वैकेंसीज के लिए जो ओपनिंग डेट है वो आपकी 24 जनवरी रखी गई है, यानी कि कल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो 13 तारीख फरवरी के अंदर रखी गई है। आपका इसमें कोई तारीख आगे नहीं बढ़ाई है करेक्शन के लिए या फिर आपका फीस पेमेंट के लिए, कुछ भी नहीं। आगे होमगार्ड पोस्ट के बारे में बता रखा है। होमगार्ड इज वॉलंटरली बॉडी ऑफ पर्सन एज पर बॉम्बे होमगार्ड एक्ट ऑफ 1947, जो कि आपका दिल्ली में भी लागू होता है। वॉलंटरली कैरेक्टर ऑफ होमगार्ड्स हैज बीन अपहेल्ड सेवरल टाइम बाय कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील नंबर 2759 ऑफ 2015, वाइड जजमेंट ऑफ ऑर्डर 11 मार्च 2015 का जो आया था। एनरोलमेंट इन द पास्ट, ध्यान रखना, enrollment in the past was a stipulated terms only. The present enrollment of home guard voluntarily is for voluntarily service as per Bombay Home Guards Act of 1947 and Delhi Home Guard Rule 1959 for stipulated terms ओनली। ठीक है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, नॉर्मल सी आपकी बात लिखी है। अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके लाए जा रहे हैं, एनरोलमेंट फॉर 10,285, ठीक है, 10,285 होम गार्ड्स वॉलंटियर फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की टर्म के लिए, विच में भी एक्सटेंड बाय 2 ईयर्स, जो कि आपका 3 साल के लिए तो इन्होंने अभी बोला है, जो कि आपके 2 साल फिर आगे भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं विद 15%, 7.5%, 27% रिजर्वेशन। देखो SC के लिए आपका 15%, ST के लिए 7.5% और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो OBC क्लासेस हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है। आउट ऑफ ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में से जो तीनों आपको बताई है, 1/3 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड, ये चीज भी ध्यान रखना, फॉर विमेन। इसमें हर एक कैटेगरी में 1/3 जो सीट्स है वो आपकी विमेन्स के लिए रिजर्व्ड रखी गई है। 10% ऑफ वैकेंसीज आर ऑल्सो रिजर्व्ड। अब 10% और आपकी, ठीक है, 33% हो गया अगर हम पूरा 100 का 1/3 माने, ठीक है, उसमें से फिर 10% और बचा आपका जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए आपकी ये रखी गई है। ठीक है, द वैकेंसीज आर टेंटेटिव विच मे बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए और उससे अगली बात आपको दिल्ली का नागरिक होना जरूरी है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो जिसपे आपके पास एड्रेस जो हो परमानेंट आपका दिल्ली का हो, इलेक्शन कमीशन का फोटो या ID कार्ड हो,
current and valid ration card bearing his name and photograph. If the ration card is without photograph of candidate, it is required to supported by another identity proof bearing photograph, जिसमें आपकी फोटो हो. वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास जो कि GNCT द्वारा आपका जारी किया गया हो. Delhi attested passport of public sector banks account having photograph with residential address in Delhi. आपके पास ऐसा दिल्ली का रेजिडेंस का कोई क्या हो, खाता हो एक तरह से. सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT, आपके पास टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस हो. अब देखो आगे आप, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको दिल्ली का नागरिक होना यहाँ पे पड़ेगा. एज इसमें जो दे रखी है वो आपकी 20 से 45 साल दे रखी है. शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर, 1979 से पहले नहीं और 2004 के बाद नहीं. बच्चा ये चीज ध्यान रखना. अप टू 54 ईयर एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी हो जाएगी. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी इसमें 12th पास दे रखी है. सीनियर सेकेंडरी फॉर एक्स सर्विसमैन उनके लिए 10th पास आपकी दे रखी है. उसके बाद हाइट जो है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल आपकी होनी चाहिए. द कैंडिडेट शुड हैव बीन पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एजुकेशन, एज, रिजर्वेशन, बोनस मार्क्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर रिटन एग्जाम. देखो ये सारे जो आपके प्रमाण पत्र है, ठीक है, आपके प्रूफ है, ये आपको जब रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो है वो आपको लेकर जाने हैं. ऑल दीज डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन इशूड बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनरोलमेंट. ये सारे जो आपके डाटा है, ये सारे जो आपके प्रूफ है, ये 24 जनवरी, आज इनकी यहाँ पर 23 जनवरी, आज 23 जनवरी को ये क्या हुआ है बच्चा, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, इससे पहले पहले के होने मौजूद है. एक बार देखते हैं और इसमें क्या है. हाँ, आगे इसमें कुछ नहीं है. एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपये रखी गई है. एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपये जो है वो रखी गई है. फॉर ईच प्लस कन्वीनियंस फीस थ्रू ऑनलाइन गेटवे रिसीविंग एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंड इन अंडर एनी सर्कमटेंसेस. हाउ टू अप्लाई, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले बच्चा एप्लीकेशन फीस हो गई, हाइट हो गई. फॉर मेल कैंडिडेट अब इसमें आपका रनिंग भी दी हुई है, उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट है वो इसमें होगा. एक बार मैं रनिंग का बता देती हूँ आपका. इधर एक सेकेंड देखिए, रनिंग के लिए आपका क्या है कि रनिंग के लिए अगर आप 30 साल, ठीक है, रनिंग के लिए अगर आप 30 साल है, अरे अगर आपकी एज रनिंग के लिए 30 साल तक है, हाँ 30 साल तक है, तो आपको 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर 6 मिनट में करनी होगी. आपका 30 से 40 के बीच में हो तो यही 1600 मीटर आपको 7 मिनट में, 40 से 45 के बीच में हो तो 8 मिनट में, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो इन CMPF पर्सनल तो आपको अबव 40 ईयर भी हो, ठीक है, अबव 40 ईयर भी हो तो ये आपको 10 मिनट में करनी होगी 1600 मीटर की रेस. फीमेल कैंडिडेट के लिए यही रेस आपका, अगर आप 30 के लिए हो, फीमेल के लिए ध्यान रखना, इधर लिख देती हूँ, तो आपको 8 मिनट में, 30 से 40 हो तो 9 मिनट में, 40 से 45 हो तो 10 में, अबव 45 या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 12 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी. अब जो कैंडिडेट इसमें आपके क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उन्हीं को ही आपका रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा फॉर फाइनल सिलेक्शन. सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द मेरिट विच शैल बी फाइनलाइज्ड बाय एज एडिंग bonus mark whenever applicable to the written examination marks. Selected candidate will have to qualify medical examination and will have to submit police clearance certificate which can be obtained from Delhi Police website. Detail instruction are available on जो हाँ जहाँ पर आप एनरोलमेंट पोर्टल जो है वो आपका DGHG का, ठीक है, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है. हाउ टू अप्लाई, आपके यहाँ पर 2 साइट दे रखी है, एक तो आपका DGHG enrollment.in और एक आपका दिल्ली homeguards.in पर जाकर आपको ये क्या कर लिया जाएगा, आप यहाँ से इसकी पूरी जानकारी और अच्छे से ले पाओगे. आपका जो ये साइट है इसका लिंक भी हम आपके कमेंट बॉक्स में लगा देंगे. जो भी एलिजिबल है या आपके जो जानने वाले हैं बच्चा जिनको जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए आप ये जो
अवसर है ये उनको शेयर कर सकते हो। एंड आप सभी लोगों को विमनिया चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारी क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम पर होती है यहाँ पर, विद रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीके की क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।